आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपसे हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। गुरु जी बोले बताओ। तो आज नंद बाबा बोले अरे गर्गाचार्य जी, आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्चो भुवि संस्कृतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। मैं तुम्हारा आचार्य नहीं हूं, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। और मैं यदि तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूंगा, तुम्हारे पुत्रों का हम नामकरण करेंगे तो लोग समझेंगे यह वसुदेव का पुत्र है। और कंस को यदि पता चल गया ये वसुदेव का पुत्र है तो कंस बालकों को मार देगा। और देखो बाबा, तुम्हारे घर में तो छोटो उत्सव भी बड़े रूप में हो गए। तुम छोटा उत्सव भी कन्हैया का लाला का बहुत उत्साह से मनाते हो। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी, आपके चरणों में मेरी विनती है, आप नामकरण करो। हम उत्सव को मनाएंगे नहीं, हम गौशाला में बैठ कर के नामकरण करवा लेंगे। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, चलो हम नामकरण कर देते हैं। आज गर्गाचार्य जी ने रोहिणी, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नंद बाबा से कहा हम तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे, तो नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा मैया को बुलाया। कहा जाओ तुम अपने बालकों को तुरंत गौशाला में लेकर आओ और गौशाला को साफ करवा दो, बढ़िया पंडित जी के लिए कंबल डाल दो और चौक बना करके चौकी रख दो। देखो भैया, पंडित जी लोग कभी भी आपके घर में पधारें, बड़े गौर से सुनना, पंडित जी लोग यदि आपके घर में आए तो कभी नीचे नहीं बैठने देना। क्यों? अच्छा, पहले के समय में पंडित जी लोगों को नीचे लोग बैठने नहीं देते थे, कंबल बिछाते थे ना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवताओं के बैठने के स्थान पे अलक्ष्मी का वास होता है। ब्राह्मण जहां पर बैठ जाते हैं, यदि वहां पर कुछ बिछा नहीं रहता तो अलक्ष्मी छोड़ करके चले जाते हैं। तो यदि आपके घर में कभी संत ब्राह्मण पधारे तो नीचे नहीं बैठने देना। और देखो, ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी जी का वास होता है। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए तो लोग प्रणाम करते हैं संत महापुरुषों को, ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जहां जहां जाते हैं वहां लक्ष्मी आ जाती है। और ब्राह्मण यदि बिना कंबल के बैठते हैं तो अलक्ष्मी आ जाती है। अब देखो, आपको जो चाहिए वो सो ले लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब नंद बाबा ने तुरंत एक कंबल बिछाया और यशोदा जी और रोहिणी अपने अपने बालकों को लेकर, बालकों की अदला बदली करके बालकों को लेकर गौशाला में गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया और जैसे ही देखा कि मैयाओं की गोद में जो बालक है, ये मैयाएं तो बालकों की अदला बदली करके लाई है। हाँ, अब तो गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। मैया ने देखा, मैया बोली अरे बाबा अब तो जग जा, बहुत समय है गयो। लेकिन गर्गाचार्य जी नहीं जगे। मैया बोली अरे बाबा तुम्हें पधार नहीं था तो हमारे घर क्यों पधारे, अपने घर पधार जाते। अब जो है गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। जैसे ही नामकरण का समय आया तो गर्गाचार्य जी बोले अरे रोहिणी, अरे यशोदा, तुम तो बड़ी चालाक हो।
कैसे? बोली तुम तो बालकों की अदला बदली करके आ गई। देखो आजकल चेलाओं को चतुर होना चाहिए। हाँ, चेला चतुर नहीं होगा तो कोई भी बुद्धू बना के चल देगा। बोलो राधे राधे। चेला जानकार होना चाहिए। कैसे? एक गुरु शिष्य थे, गुरु जी के साथ शिष्य भजन करने को गया। अब गुरु जी को अभ्यास, तो ये जंगल में जाकर के एक देव स्थान पर बैठ कर के भजन करने लगी। गुरु जी ने अपनी माला ली, भजन करना प्रारंभ किया। चेले से कहा तुम भी भजन करो। गुरु जी भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेला ने अपनी आसन बिछाई, चेला भी भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी देर तक तो चेला ने भजन किया, लेकिन जैसे ही देखा कि गुरुजी ने आंखें बंद कर ली, चेला ने अपनी आसन छोड़ी। और चेला की दृष्टि जैसे ही पड़ी कि पास में एक गन्ने का खेत है, दबे पैर से आराम आराम से मंदिर से नीचे आया और उस खेत की ओर गया। अब गुरुजी ने जैसे ही आंख खोल करके देखा कि चेला तो है नहीं। इतने में चेला कहां पहुंचा? जहां पर वो गन्ने का खेत था, गन्ने के खेत में। अब गुरुजी की दृष्टि जैसे ही चेला पर पड़ी तो गुरुजी चिल्लाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेला ने पीछे तो मुड़ करके देखा, लेकिन समझ में नहीं आई बात। गुरुजी बोले ओम, चेला बोले नमो, समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी बोले ओम नमो, अरे भागाओ। बोले क्या हुआ? बोले खेत का मालिक आ गया, इसलिए भगवते भाग जा। चेला बोला इशारे में क्यों? गुरुजी बोले बांस देव आयो, बांस से तेरी पिटाई करेगा। हाँ, चेला भागा। तो देखो चेला को चतुर होना जरूरी है। अब रोहिणी और यशोदा जी ने वही चालाकी दिखाई। यशोदा मैया तो रोहिणी के बालक को लेके आई और रोहिणी मैया यशोदा के बालक को। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया तो गर्गाचार्य जी बोले, अरे मैया, अरे यशोदा जी, जो तुम्हारी गोद में बालक है ये तुम्हारा नहीं है। अब मैया आपस में कानाफूसी करने लगी। क्या बोली? बाबा जो पंडित साधारण ना है, ये तो गहरो जानकार है। हाँ, खूब जानकार है, खड़िया पलटन ना है। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण प्रारंभ किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात बलम विदु। अरे यशोदा, तुम्हारी गोद में है ये तो रोहिणी का बालक है, इसका गर्भ से आकर्षण हुआ है। आख्यास्यते राम इति, बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका एक नाम बलराम पड़ेगा, एक नाम संकर्षण पड़ेगा। और देखो रोहिणी जी, जो तुम्हारी गोद में है, तुम्हारी गोद में जो है, प्रागयं वसुदेवस्यो क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अविद्या संप्रचक्षते। गर्गाचार्य जी बोले, अरे रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में है ये तो साक्षात, जैसे ही गुरुजी कहना चाहते थे, ये तो साक्षात भगवान है। कन्हैया जी ने उंगली बता दी तो गुरुजी ने बात पलट दी। गुरुजी बोले ये तो साक्षात किसी समय में वासुदेव का पुत्र रहा होगा। हाँ,
अच्छा, ब्राह्मणों को बात पलटने में टाइम नहीं लगता। भगवान ने क्यों मना किया कि हमें भगवान मत बता देना। देखो, भगवान कहना चाहते हैं हमें नंद का लालई रहने दो। भगवान की तो बड़ी दुर्दशा हो जाती है। कैसे? अच्छा, भगवान किस किस के घर में विराजमान है? आप लोगों में से हाथ खड़े करके बताना। सबके यहाँ बैठे हैं। देखिए, भगवान के लिए एक कपड़ा बिछा दिया जाता है, बिछा दिया जाता है ना, लाल सा, लाल या पीला। अब 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम लगाते हो, और वो अगरबत्ती वहीं लगा दी जाती है। अगरबत्ती की धूल गिरती रहती उसी कपड़े पर। वो कपड़ा लाल से कैसा हो जाता? पीला, और पीले से हो जाता काला। कभी कपड़ा बदला नहीं जाता ना। चिरौंजी दाना 2 सुबह 2 शाम, यही होता है कि नहीं? भगवान के लिए कभी और कुछ खाने को मिलता नहीं। और मान लो कभी हम लोगों को निमंत्रण में जाना हो तो भगवान से कह देते आज आप बैठो, हमें तो निमंत्रण में जाना है, पार्टी में, होता है ना। भगवान बेचारे बैठे रहते हैं कि हमारा सेवक 2 दिन में आएगा कि 4 दिन, इंतजार करते। होता है कि नहीं? तो ठाकुर जी को चिरौंजी का भोग लगाते हो। अच्छा, आप लोग भोजन का भोग लगाते हो क्या भगवान को? हैं? सच बताना, कौन कौन भोजन का भोग लगाता है परमात्मा को? 3-4 लोग हैं, बाकी लोग भगवान को भूखा रखते हो। देखिए, हमारे घर में जो भी बनता है उसका भोग परमात्मा को अवश्य लगाएं। भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। यदि आपको लहसुन प्याज के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता तो ठाकुर जी को शुद्ध 4 रोटी बनाओ और दूध चीनी और उसमें तुलसी पत्र रख करके भोग लगा दो। जैसी क्रिया आप करते हो, यदि आप लौकी की सब्जी 2 दिन खा लो तो तीसरे दिन खाई नहीं जाती। इसी प्रकार ठाकुर जी का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि हम तो रोज कई प्रकार के आइटम खाएंगे और भगवान को चिरौंजी दाना खाओ। हाँ, हम गर्मी आएगी तो हाफ कपड़े पहनेंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, और ठाकुर जी मच्छरों में ही बैठे रहते। होता है ना? अरे होता है, सिर क्यों नहीं हिलाते? होता है यही। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और तो और मैंने कई जगह देखा, बड़ी बड़ी सिटियों में क्या होता है कि नीचे बड़ी बड़ी किचन होती है, रसोई घर, जहां पर लहसुन प्याज रखी रहती, उसी दराज में ठाकुर जी को रख लेती, और यहाँ पर वो छौंक लगता रहता है लहसुन प्याज का, ऊपर से ठाकुर जी खुशबू लेते रहते हैं। होता है कि नहीं? इसलिए भगवान बोले हमें भगवान मत बना दो। यदि हम भगवान बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति हमारी भी ये लोग करेंगे। तो कहा क्या कहो? तो गुरु जी ने कह दिया ये तो साक्षात किसी समय में वासुदेव नंदन रहे हैं, और देखो ये जिसको देखेंगे उसको आकर्षित कर लेंगे। इसलिए इनका एक नाम है कृष्ण। और गुणकर्मानुरूपाणि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। ये जितने कर्म करेंगे इनके उतने नाम हो जाएंगे, और इनके तो नाम से गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम भरे पड़े हैं। अब
भगवान का नामकरण हुआ। आज गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे करके विदा किया। माताएं अंदर गईं। अब माताओं